नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिनकी खूबसूरती के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में थे। उन्होंने न सिर्फ अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि अपनी सुरीली आवाज का जादू चलाने में भी कामयाब रही। मगर इनकी खूबियों के बावजूद भी फिल्म इंडस्ट्री से दूर गुमनामी की जिंदगी जी रही है। इसकी वजह है सिर्फ मोहब्बत। जी हाँ, 70-80 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री और गायिका रही। इन्होंने अपनी अधूरी मोहब्बत के बाद इस कदर टूट गई। दोस्तों, कौन थी ये अदाकारा, आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित थी। जी हाँ, इन्होंने अपने दम पर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई और इनकी आवाज का जादू पूरी फिल्म इंडस्ट्री में चला। और ये सुलक्षणा पंडित अपने प्यार में इस कदर टूट गई थी कि इन्हें अपना ही होश नहीं था। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में मशहूर संगीत घराने में प्रताप नारायण पंडित के घर हुआ था। संगीत एक तरह से सुलक्षणा को परिवार से मिला था। उन्होंने 9 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। सुलक्षणा पंडित ने सबसे पहले लता मंगेशकर के साथ गाना गाया था। ये गाना था वर्ष 1967 में आई फिल्म तकदीर का। 7 समुद्र पार से, गुड़ियों से बाजार से। इसके बाद अभिनेत्री ने हेमंत कुमार, किशोर कुमार जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री के कई नामी दिग्गजों के साथ काम किया। उस समय लगभग हर नामी संगीतकार के निर्देशन में सुलक्षणा ने बड़े सिंगर के साथ डुएट किए थे। साल 1975 में आई फिल्म संकल्प के गाने तू ही सागर तू ही किनारा के लिए सुलक्षणा को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। आखिरी बार उनकी आवाज सलमान खान, मनीषा कोइराला स्टार खामोशी द म्यूजिकल में सुनाई दी थी। पहली फिल्म के लिए गायकी करते हुए ही सुलक्षणा को एक्टिंग के लिए भी ऑफर मिलने लगे थे। 1975 में उन्होंने फिल्म उलझन से डेब्यू किया था। फिल्म में उनके अपोजिट एक्टर संजीव कुमार थे। इस फिल्म के बाद सुलक्षणा पंडित ने करीब 25 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिनमें से कुछ सुपर डुपर हिट भी रही थी। सुलक्षणा का फिल्मी करियर भले ही छोटा रहा, मगर उन्होंने संजीव के अलावा ऋषि कपूर, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, जितेंद्र राजगब्बर जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया था। सुलक्षणा पंडित को सुपरस्टार अभिनेता संजीव कुमार से प्यार हो गया था। उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन उन्होंने शादी से इनकार कर दिया था। संजीव के शादी से मना करने के बाद सुलक्षणा को गहरा सदमा लगा और वह अवसाद में चली गई, क्योंकि संजीव उस समय हेमा मालिनी को चाहते थे, लेकिन हेमा उनसे प्यार नहीं करती थी। संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद तो जैसे सुलक्षणा की जिंदगी ही उजड़ गई। उन्होंने फिल्म छोड़ दी और बाहरी दुनिया से भी नाता तोड़ लिया। वह अपनी मां के साथ मुंबई में ही एक फ्लैट में रहने लगी, लेकिन मां के साथ रहते हुए भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे सुलक्षणा पंडित डिप्रेशन में चली गई। संजीव कुमार के धोखे से सुलक्षणा इतना टूट गई थी कि उन्होंने खुद को मारने की भी कोशिश की थी। इसका खुलासा सुलक्षणा ने 1999 में दिए एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था कि संजीव के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने लगभग खुद को खत्म ही कर लिया था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई और आज भी मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। हालांकि मैं अभी भी उस सदमे से उभरी नहीं हूँ। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था और पूरे दिन मैं सिर्फ अच्छी फिल्में देखती, गाने सुनती, ताकि मैं जिंदगी और इस दुनिया का सामना कर पाऊं।
पेरेंट्स के गुजरने के बाद सुलक्षणा पंडित अपनी बहन विजेता के साथ रहने लगी थी। एक इंटरव्यू में विजेता ने सुलक्षणा की इस हालत के लिए संजीव कुमार को जिम्मेदार ठहराया था। विजेता ने कहा था कि हाँ, संजीव ही उनका पहला सच्चा प्यार थे। प्यार में होने के बावजूद सुलक्षणा ने उनसे शादी नहीं की थी क्योंकि संजीव को हार्ट प्रॉब्लम थी, जो उन्होंने सुलक्षणा को साफ साफ बता दिया था। संजीव के जाने के बाद सुलक्षणा टूट गई थी और वो डिप्रेशन में चली गई थी। बता दें कि 63 साल की उम्र में सुलक्षणा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था।